लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को छठवें चरण के लिए 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके बाद फिर आखिरी यानी कि 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। ऐसे में बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के सामने ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती है, खास करके सपा के सामने। जैसे कि छठे चरण में 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है, इसके बाद फिर प्रदेश की बची 13 सीटों पर आखिरी चरण में वोटिंग होनी है। मतलब कि दोनों चरणों की 27 सीटें सपा के लिए अहम हैं। वो ऐसे कि सपा के पास इनमें से एक भी सीट नहीं है। इन सभी 27 सीटों पर सपा का हाथ खाली है। वैसे तो साल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल में तब बड़ा झटका लगा था, जब इन 27 सीटों में से बीजेपी के खाते में 20 सीटें ही आई थी, जबकि सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही बसपा को 6 सीटें मिली थी और 1 सीट आजमगढ़ सपा को मिली थी, जहां से अखिलेश यादव जीते थे। पर अखिलेश के सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव में ये सीट भी सपा के खाते से निकल गई थी और बीजेपी का कब्जा हो गया था। लेकिन इस बार अखिलेश यादव का इन 27 सीटों पर फोकस है, जिसके लिए सपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। बात करें आजमगढ़ सीट की, तो यहाँ भी सपा ने गुड्डू जमाली को साथ लेकर समीकरण को साधने की कोशिश की है। ये वही गुड्डू जमाली हैं जिन्होंने उपचुनाव में बसपा से मैदान में आकर समीकरण बदल दिए थे, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। वहीं दूसरी तरफ कुंडा सीट से विधायक राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह भी सपा के समर्थन में आ गए हैं। उनका प्रतापगढ़, इलाहाबाद जैसी सीटों पर अच्छा प्रभाव माना जाता है, इसलिए उनके साथ आने में भी सपा को मजबूती मिली है। वहीं कई सीटों पर लोग मौजूदा सांसदों से संतुष्ट नहीं हैं, जिसका फायदा भी सपा को मिल सकता है। पर जो भी अगर विपक्ष सीटें बढ़ाने में कामयाब हुआ तो बीजेपी को झटका लगेगा। ऐसे में सपा के साथ साथ बीजेपी के सामने भी चुनौती कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ गठबंधन है तो दूसरी तरफ मैदान में बसपा भी अकेले है। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है सपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।